नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेकाबी से पेश होती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए बने रहें। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित नवरंग पब्लिक स्कूल का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित नवरंग पब्लिक स्कूल का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। इस स्कूल का मामला टिकरापारा थाना और जिला प्रशासन तक पहुंच चुका है। वहीं इस स्कूल के वर्तमान अध्यक्ष आदित्य पांडे और प्राचार्य संगीता सिन्हा ने कहा, इस स्कूल को प्रियवंदा लोक कल्याण समिति द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जानकारी के अनुसार मंजू परिहार पहले तो अध्यक्ष रहते हुए 42 लाख का गबन कर गई और अब बोरिया खुद स्थित स्कूल में ताला भी लगवा दिया, जिससे 600 बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनका भविष्य अंधकार में पड़ा गया है, जिसकी शिकायत नजदीकी थाना टिकापारा के साथ एसडीएम को कर दी गई। साथ ही संतोषी नगर से लगे गोकुल नगर में स्थित नवरंग पब्लिक स्कूल के प्राचार्य संगीता सिन्हा ने आगे कहा कि पूर्व अध्यक्ष मंजू परिहार ने फर्जी तरीके से उनका हस्ताक्षर कर किरायानामा बनवाया है। अब वे किराए की मांग कर रही है। वे खुद स्कूल में प्राचार्य हैं और किसी के लिए किरायानामा कैसे बना सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, तभी सत्यता सामने आएगी। साथ ही वर्तमान में पदस्थ समिति के अध्यक्ष ने भी उनके ऊपर कई आरोप लगाए। प्रियवंदा लोक कल्याण समिति पिछले लगभग 15-16 सालों से संचालित है और बहुत अच्छे से बच्चों के भविष्य के रूप में काम करती आई है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से जब हमें जानकारी मिली कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है और आर्थिक अनियमितताएं पाई गई, तो आर्थिक अनियमितताओं के लिए जब हमने अध्यक्ष से जवाब मांगा, जो कि केवल और केवल एकमात्र सिग्नेचर ही थी सारे अकाउंट में सितंबर 2024 तक, ठीक, उन्होंने अकेले ही ये सारे साइन किए, अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। जब हमको इस बात की पता चला, हमने पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रही हैं, उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। नोटिस दी गई, नोटिस का भी जवाब नहीं दिया और उसके बाद हमारे खिलाफ उल्टा और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की गई। समिति ने पूर्ण बहुमत से उन्हें हटाया और अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया। यहाँ पर अभी वर्तमान में हम लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारे 600 बच्चे हैं जो बोरिया खुर्द में पढ़ते हैं। मैडम अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के आती हैं, अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ पत्रकारिता और बहुत सारी धमकियां देती हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वहां पर बाहर से ताला लगा देती हैं और पूरा स्कूल का संचालन उन्होंने बंद करवा दिया। इसका सूचना जब हम लोगों ने थाने में दिया तो थाने वालों ने अपनी तरफ से उनको बोला कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए, परंतु उसके बाद भी उसका कोई सलूशन नहीं निकला और वहाँ से भी अब हाथ उठा दिया गया है कि राजस्व का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इस मामले में स्पष्टता चाहते हैं कि 600 बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है मंजू परिहार और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हमारी बिल्डिंग को स्कूल, क्योंकि वो बिल्डिंग प्रियवंदा लोक कल्याण समिति के पैसों से खरीदी गई है, तो उस समिति के पैसों का जो नाम में मैडम ने धोखे से अपने नाम में कर लिया है, उसको समिति को वो वापस करें और स्कूल को यथावत चलने दिया जाए। और कोई उनको परेशानी है तो वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। और यहाँ करीब 11-12 सालों से मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझ पर एक नोटिस भेजा था कि यहाँ किरायानामा के रूप में, जिसकी मुझे जानकारी खुद नहीं थी। उसका जवाब मैंने उनको भेज दिया था कि मुझे तो जानकारी नहीं है, एज ए एम्प्लॉई मैं यहाँ पर हूँ, मैं 1 रुपया भी खर्च करने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन उन्होंने किराएदार के रूप में मुझे सामने पेश किया है। द्वितीय पक्षकार के रूप में उन्होंने किरायानामा बनाया है और इस चीज़ की जानकारी मुझे ना थी। और बाद में जब उन्होंने अपना वायरल किया, उसमें मेरा नाम लिए, तो हम लोग ढूंढे उस कागज़ को कि कहाँ है, कुछ तो होगा। तो ऑफिस में मुझे वो कागज़ की कॉपी मिली, तो उस कॉपी में मैंने देखा है तो उन्होंने जहाँ पर द्वितीय पक्षकार के रूप में साइन किया है और मेरा साइन बता रहे हैं, वो साइन फर्जी है, क्योंकि मेरा वो साइन ही नहीं है, मैं वैसा साइन ही नहीं करती। और पहला सवाल तो ये उठता है कि मैं खुद यहाँ एम्प्लॉई हूँ, तो एक एम्प्लॉई कैसे किसी स्कूल को किराएदार के रूप में ले सकता है, क्योंकि मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मुझे खुद यहाँ से तनख्वाह मिलती है। तो परिहार मैम खुद मुझे यहाँ पर जब तक थी तो पेमेंट देती थी, तो मैं कैसे स्कूल को, जो कि मेरे नाम का ही नहीं है, ना मैं कोई समिति मेंबर्स हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा तो पहला यही सवाल है कि उन्होंने मुझे पक्षकार कैसे बनाया है किरायानामे के रूप में। अब बच्चों के भविष्य को लेकर तो वो खिलवाड़ कर रही हैं, उन्होंने लॉक कर दिया है। बच्चे तो हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसकी समस्या का तो आज ही हम लोगों ने किया है, समाधान निकाले हैं।
बस शासन से यही हम चाहते हैं कि हमारी इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू चले, क्योंकि हम मारपीट और ये सब चीज़ों पे नहीं चाहते। और वो वीडियो में बार बार संगीता सिन्हा डाल रही हैं, जो कि अनगरल है और मेरे नाम को उन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है और मुझे मानसिक प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य पांडे है। मैं प्रियमवदा लोक कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ, जिसके अंदर हम नवरंग पब्लिक स्कूल, चौरस्ता कॉलोनी, बोरिया खुर्द, ड्रीम इंडिया स्कूल, अभनपुर, तेलीबांधा, ये सारे स्कूल का संचालन करते हैं। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो समिति है, ये सारे स्कूल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। हम लगभग हमारे पूरे स्कूल को मिलाकर 1400 से 1500 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और जो पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट रह चुकी है हमारी समिति की, मंजू परिहार, वो यहाँ पर जब से स्कूल स्टार्ट हुआ तब से वो भी यहाँ पे काम कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। बट उनके ऊपर पिछले साल कुल 42 लाख का गबन का आरोप लगाया गया, जिसके थ्रू पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ, पूरे सारी लीगैलिटी के साथ, पूरी समिति की बहुमत के साथ उन्हें निकाला गया, क्योंकि वह हिसाब देने से मुकर रही थी कि वह हिसाब नहीं देंगी। साथ ही उनके अकाउंटेंट कनीज़ फातिमा, उन्होंने भी हिसाब देने से पूरी तरीके से मना कर दिया, बिल्कुल कोऑपरेशन उनकी तरफ से नहीं था। तो स्कूल और समिति की तरफ से उन्हें हमने निकाला। उसके बाद मैं समिति में एज अ वाइस प्रेसिडेंट पिछले 5 साल से था। उसके बाद उन्हें निकालने के बाद समिति में पूर्व चुनाव हुए और मुझे प्रेसिडेंट वापस बनाया गया। आज 1 अप्रैल 2024 से वो नवरंग पब्लिक स्कूल बोरिया खुर्द में कुल 15 से 20 लोगों को लाकर धरना दे के पूरे स्कूल को बंद करके बैठ गई हैं कि ये जगह मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं पढ़ेगा। उन्हें कुल 600 बच्चों का कोई फ़िक्र नहीं है कि 600 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। उन पेरेंट्स का, उन टीचर्स का, जो कुल 20 से 25 टीचर्स वहाँ पे काम करते हैं, प्यून्स जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनका घर चलता है, उन बच्चों के भविष्य की उन्हें कोई चिंता नहीं है। वह अचानक से उन सारे लोगों को लाकर अपना दबाव दिखाकर उन्होंने स्कूल को टोटली, इसकी शिकायत हमने टिकरापारा थाने में की उनके थ्रू कि आप इस चीज़ को रोकिए, हमें स्कूल लगाने दीजिए, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पर वहाँ से भी ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उनके तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप बस इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, इस चीज़ का सेटलमेंट कर लीजिए। हमारा ये कहना है कि जो भी डिस्प्यूट है, जो भी लैंड का डिस्प्यूट्स है, वो कोर्ट के थ्रू आप करिए, लीगैलिटी के थ्रू जाइए। हम सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, हम भी लॉ के थ्रू ही जाएंगे। बट उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे लॉक लगा के पूरे जगह को पेंट करके ये दिखाना चाह रही हैं कि वो ज़मीन उनकी है, वो स्कूल उनका है और वो वहाँ पर कोई स्कूल चलने नहीं देंगे। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं। मैं और पूरी मेरी जो टीम है, हमारी समिति, हमारा स्कूल सिर्फ यही चाहता है उन बच्चों का भविष्य, वो बच्चे जो 600 बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उन टीचर्स जिनका घर वो काम करके चला रहे हैं, उनके साथ कुछ ना हो, हम वहाँ पर स्कूल रन कर पाएँ। और जो भी हमारा काम है बच्चों का भविष्य बनाना, उन्हें शिक्षा देना, वो काम हम कर सकें। प्रियमवदा लोक कल्याण समिति का, और प्रियमवदा लोक कल्याण समिति पिछले लगभग 15-16 सालों से संचालित है और बहुत अच्छे से बच्चों के भविष्य के रूप में काम करती आई है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से जब हमें जानकारी मिली कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रही है और आर्थिक अनियमितताएँ पाई गई, तो आर्थिक अनियमितताओं के लिए जब हमने अध्यक्ष से जवाब मांगा, जो कि केवल और केवल एकमात्र सिग्नेचर ही थी सारे अकाउंट में सितंबर 2024 तक, ठीक, उन्होंने अकेले ही ये सारे साइन किए, अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। जब हमको इस बात की पता चला, हमने पूछा कि भाई आप ये क्यों कर रही हैं, उन्होंने जवाब देने से इनकार किया। नोटिस दी गई, नोटिस का भी जवाब नहीं दिया और उसके बाद हमारे खिलाफ उल्टा और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की गई। समिति ने पूर्ण बहुमत से उन्हें हटाया और अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया। यहाँ पर अभी वर्तमान में हम लोग परेशान इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमारे 600 बच्चे हैं जो बोरिया खुर्द में पढ़ते हैं। मैडम अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के आती हैं, अपने परिवार के 15 सदस्यों के साथ पत्रकारिता और अचानक बहुत सारी धमकियां देती हैं कि हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और वहाँ पर बाहर से ताला लगा देती हैं और पूरा स्कूल का संचालन उन्होंने बंद करवा दिया। इसका सूचना जब हम लोगों ने थाने में दिया तो थाने वालों ने अपनी तरफ से उनको बोला कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए, परंतु उसके बाद भी उसका कोई सलूशन नहीं निकला और वहाँ से भी अब हाथ उठा दिया गया है कि राजस्व का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इस मामले में स्पष्टता चाहते हैं कि 600 बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है मंजू परिहार
और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हमारी बिल्डिंग को स्कूल, क्योंकि वो बिल्डिंग प्रियमवदा लोक कल्याण समिति के पैसों से खरीदी गई है, तो उस समिति के पैसों का जो नाम में मैडम ने धोखे से अपने नाम में कर लिया है, उसको समिति को वो वापस करें और स्कूल को यथावत चलने दिया जाए। और कोई उनको परेशानी है तो वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, कानून के हिसाब से चलें जो लीगल है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संगीता सिन्हा नवरंग पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हूँ और यहाँ करीब 11-12 सालों से मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझ पर एक नोटिस भेजा था कि यहाँ किरायानामा के रूप में, जिसकी मुझे जानकारी खुद नहीं थी। उसका जवाब मैंने उनको भेज दिया था कि मुझे तो जानकारी नहीं है, एज ए एम्प्लॉई मैं यहाँ पर हूँ, मैं 1 रुपया भी खर्च करने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन उन्होंने किराएदार के रूप में मुझे सामने पेश किया है, द्वितीय पक्षकार के रूप में उन्होंने किरायानामा बनाया है और इस चीज़ की जानकारी मुझे ना थी। और बाद में जब उन्होंने अपना वायरल किया, उसमें मेरा नाम लिए, तो हम लोग ढूंढे उस कागज़ को कि कहाँ है, कुछ तो होगा। तो ऑफिस में मुझे वो कागज़ की कॉपी मिली, तो उस कॉपी में मैंने देखा है तो उन्होंने जहाँ पर द्वितीय पक्षकार के रूप में साइन किया है और मेरा साइन बता रहे हैं, वो साइन फर्जी है, क्योंकि मेरा वो साइन ही नहीं है, मैं वैसा साइन ही नहीं करती। और पहला सवाल तो ये उठता है कि मैं खुद यहाँ एम्प्लॉई हूँ, तो एक एम्प्लॉई कैसे किसी स्कूल को किराएदार के रूप में ले सकता है? क्योंकि मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मुझे खुद यहाँ से तनख्वाह मिलती है, तो परिहार मैम खुद मुझे यहाँ पर जब तक थी तो पेमेंट देती थी, तो मैं कैसे स्कूल को, जो कि मेरे नाम का ही नहीं है, ना मैं कोई समिति मेंबर्स हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो मेरा तो पहला यही सवाल है कि उन्होंने मुझे पक्षकार कैसे बनाया है किराएनामे के रूप में। अब बच्चों के भविष्य को लेकर तो वो खिलवाड़ कर रही हैं, उन्होंने लॉक कर दिया है, बच्चे तो हमारे बहुत परेशान हो रहे हैं। उसकी समस्या का तो आज ही हम लोगों ने किया है, समाधान निकाले हैं। बस शासन से यही हम चाहते हैं कि हमारी इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू चले, क्योंकि हम मारपीट और ये सब चीज़ों पे नहीं चाहते। और वो वीडियो में बार बार संगीता सिन्हा डाल रही हैं, जो कि अनगरल है और मेरे नाम को उन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की है और मुझे मानसिक प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको लेकर क्या करेंगे? शिकायत करेंगे आप इसको लेकर कहीं जाएंगे? अर्जी साइन जी हाँ, यदि उन्होंने मैं नोटिस भेजना चाहूँगी उनके पास, और अब अगर दोबारा उन लोग ऐसा करेंगे तो मैं थाने में इसकी रिपोर्ट कराऊंगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आज उन लोगों ने केवल उसमें मेरे साइन का यूज़ किया है, तो किसी और चीज़ में भी वो लोग मेरे साइन को यूज़ करके मुझे फंसा सकते हैं। धन्यवाद। सर से अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।